जय गुरु जी। कल ना मैं सत्संग से आई थी विजयनगर से, तो वहाँ पर भी एक लेडी को गुरु जी ने फ्री किया था। वो 13 साल उसकी डेथ हो गई थी, पर वो डेड बॉडी आज भी उस घर में पड़ी थी। ये मैंने देखी थी, ड्रीम में ही देख ली थी, और वहाँ पहुँची तो वो सच थी ये बात। उनकी मदर सच्ची मुच्ची 13 साल पहले डेथ हुई थी, और उनकी तमन्ना थी कि मैं बेटी की शादी करूं, लेकिन बेटी की शादी से पहले डेथ हो गई। और आज तक वो जब भी उसको विजन्स आती हैं, यही दिखता है कि माँ तैयारी कर रही है शादी की। तो उसकी इच्छा अटकी हुई थी, तो जब से उस घर में रह रही है वो काम उनके नहीं होते थे। तो ये मैंने विज़न देखी थी, तो मैं बड़ी घबरा गई। घर आई तो मैंने देखा गुरुजी ने मेरी गैस पे कुकर रखा है, कुकर के अंदर पानी रखा है, और पानी में उबाले आ रहे हैं और धुआं ऊपर उड़ रहा है। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, आज तो जो तू देख के आई है ना, वो सारी नेगेटिविटी उड़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ये पानी ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा पानी ख़त्म हो जाएगा मतलब नहीं समझी। बोला दुख उड़ जाएंगे ना, दुख उड़ जाएंगे, जितनी देर उबलेगा पानी उतनी देर दुख उड़ जाएंगे। ऐसे ही तो मैं लंगर बनवाता हूँ, सीटियाँ दिलाता हूँ कुकर में। जब तक वो लंगर बॉयल होता है, वो प्रसाद बनेगा, तब तक तुम्हारे तब बॉयल होगा जब तक उसके सारे जो भी उसकी ग्रेवी है वो पानी उड़ जाएगा और कर्म भी कट जाएंगे, और फिर वो लंगर बन जाएगा, फिर तुम खा लेना, फिर ठीक हो जाओगे। तो आज मैंने उसके सारे कर्म उड़ा दिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा मैं भी ठीक हो जाऊंगी। कहते हैं हाँ अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं देख रहा हूँ। तो कुकर में पानी रखा हुआ और उबाले आए जा रहे हैं, ऊपर से खुला हुआ है और धुआं उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है। मैं कही ये क्या? कह रहे वो देख सारी नेगेटिविटी उड़ रही है, तू सिर्फ इधर देखती रह। मैंने कहा ठीक है मैं देखती रहती हूँ। मैं वो देखती रही। इतनी देर में ना गुरुजी आए, और आकर ना मेरे डाइनिंग टेबल के पास एक पेड़ रखते हैं, उसके अंदर गुलाब के फूल लगे हुए हैं बड़े सारे। तो इतना लंबा पेड़ होता है, करीब 6-7 फीट लंबा होता है। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या रख रहे हो? कह रहे हैं ये फूल रखे हैं। मैं कही ये किस लिए? कह रहे जो नेगेटिविटी आती है ना वो फूल के ऊपर आ जाती है, फिर इसको फेंक देंगे, दूसरे रख देंगे। तो मैंने कहा नेगेटिविटी क्यों आती है? कह रहे जो खिली चीज़ें होती हैं ना, फूल की तरह खिली हुई चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर हमेशा नेगेटिविटी आती है। लोग सोचते हैं ये इतना सुंदर है, खिला हुआ है, क्यों खिला हुआ है? तो नेगेटिविटी कैच करेगा ना, तो इसलिए बदल देंगे। ये मैं बदल देता हूँ, यहाँ दूसरा पेड़ लगा देता हूँ। मतलब पेड़ जो है वो गुलाब का ही है। तो मैं कहती हूँ ठीक है। इतनी देर में वो छत से आते हैं, तो एक वो फिरनी आती है ना, वो जो कटोरा होता है इतना सा, जो क्या होता है कुल्हड़ होता है, मिट्टी का कुल्हड़ होता है। तो वो कुल्हड़ लाकर ना गुरुजी मेरे आगे रख देते हैं, और उसमें खीर होती है। तो मुझे कहते हैं तू ये खीर खा ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ये खीर है कि फिरनी है, क्या है? कह रहे मैंने बनाई है, जो भी है तू खा ले, ठंडी है, खाएगी ठीक हो जाएगी। तो मैं वो कुल्हड़ जो कुल्हड़ में खीर होती है वो खा लेती हूँ। मैं जब वो खा लेती हूँ तो उसके बाद ना बाहर 2 बीन बैग रखते हैं, ब्राउन कलर के, चॉकलेट ब्राउन कलर के। और केन की चेयर, ये जो आपके घर में है जिसके ऊपर अभी मैं बैठी हूँ, बिल्कुल यही चेयर ला के गुरुजी रख देते हैं। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं थोड़ी तब्दीली करते हैं ना, तेरा घर अब सुंदर बनाते हैं। कि मेरा घर सुंदर क्यों बनाओगे? तो कह रहे हैं हाँ, जो चीज़ें हैं नेगेटिविटी ले लेती हैं ना, अब खिली हुई नई चीज़ें आती है तो एक खिलावट आ जाती है, एक रस बढ़ जाता है, एक खुशी आ जाती है घर में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चेंज कर दूँ। हाँ, देख देख के खुशी आती है, तो अब चेंज कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कर दो चेंज, कोई बात नहीं, आप जो जो लाना है आप ले आओ। तो बीन बैग हैं वहाँ पर, और उसको कोलीन से ना प्रीति साफ़ कर रही है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं बीन बैग कोलीन से साफ़ करने चाहिए ताकि जो नेगेटिविटी वो झड़ जाए। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं अभी साफ़ करा दूँगी, आप ऐसे ही रहने दो, आप मत करो कुछ। इतनी देर में मैं देखती हूँ कि गुरुजी आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं मेरे पास और बातें करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे ना बहुत डर लगने लगा है आजकल, कि पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं। कहते कोई बात नहीं, असल में लोग ना बहुत सुनाते रहते हैं, मैंने इसके साथ बहुत किया, मैंने इसके साथ बहुत किया, मैंने बहुत किया। तो कह रहे तूने वही किया ना जो तेरी सेवा थी, सारे तो बहुत नहीं कर सकते ना, कईयों का काम होता है नुक्स निकालना, कई का तेरी सेवा बहुत करने के, तो सुना सुना के आप अभिमान क्यों कर रहा है? अभिमान मत कर सुना सुना के, ये भी अभिमान हो जाता है। जिसके साथ तूने किया उसने भी तेरे साथ बहुत किया है, उसने तेरा साथ दिया है। कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जिसके साथ तू कर रहा है वो सामने भी तो कोई होगा, तभी तो तू करेगा। तो कह रहे ये सुना सुना के अभिमान करना बंद कर, सबकी अपनी अपनी सेवा है, सब अपना अपने हिसाब से चलते हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन लोग हैं ऐसे। कह रहे हैं कोई बात नहीं, इन सब बातों को छोड़ो, तुमने क्या करना है,
तुम अपना मस्त रहो, खुश रहो और जो काम कर रहे हो वो करते चले जाओ। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है गुरुजी, ये तो बड़ा अच्छा आपने दिखाया मुझे, और मैं तो बड़ी हैरान हो गई हूँ कि आप कैसे आके घर की चीज़ें भी बदल देते हो और उसमें वो भर देते हो, शाइन भर देते हो। कह रहे हैं शाइन भरनी बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो डल डल नहीं लगेगा सब, डल नहीं लगना चाहिए। डल लगने से ना कुछ करने को मन नहीं करता, शाइन होगी तो सब कुछ करने को मन करना, हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ करना चाहिए, ज़रूरी है। भक्ति में भी परिवर्तन आना चाहिए और रहन सहन में भी परिवर्तन आना चाहिए, और ये परिवर्तन बड़ा अच्छा होता है। समय का परिवर्तन होता है ना, ऐसे ये सब चीज़ों का परिवर्तन होता है। भक्ति का परिवर्तन, जैसे गुरुजी भक्ति करा रहे हैं, ऐसे हमने पहले कहाँ करी है। पहले हम क्या करते थे, पाठ करते थे, हवन करते थे, वो सब कुछ करते थे। कह रहे हवन करने का मतलब ही होता था कि नेगेटिविटी ऊपर फेंकनी। मैंने कुकर रख दिया ना, पानी रख दिया ना, उसमें नेगेटिविटी जा तो रही है ऊपर, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत क्या है। उड़ेगी ना नेगेटिव, पानी ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। तो मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी, ये तो बड़े आसान तरीके हैं, आप तो हमें बड़ा कुछ सिखा रहे हो। कह रहे और क्या, मैं तो यही सिखाने आया हूँ दुनिया को, ईजी तरीके से जियो। लोग सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं, घर के कपड़े, घर की चीज़ें नहीं बदलते हैं। वो मेरी ये चीज़ 50 साल से पड़ी है यहाँ पर, मेरी ये चीज़ 60 साल से पड़ी है। अरे उसने नेगेटिविटी भी तो ले ली ना, तो कब तक रखेगा संभाल के उसे। उठा, बरतने को दे लोगों को, उनके भी कर्म कटेंगे, तेरे भी कर्म कटेंगे। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं ये सब चीज़ें चेंज कर लूँगी। उसके बाद मैं कहती हूँ कि गुरुजी मुझे तो ये बहुत डर लग रहा है कि आजकल जो आप मैसेज देते हो वो लोग नहीं लेते हैं और समझ नहीं आती उसका क्या करें। कह रहे मैसेज जो लेता है ना, उसे पता होता है मैसेज की इम्पोर्टेंस क्या है, वो अपनी कोशिश करे कि वहाँ तक मैसेज पहुँचाए। अभी उसको समझ नहीं आएगी जब उसको मैं किसी का मैसेज दूंगा ना, इसीलिए मैं सारी संगत को बराबर मैसेज देता हूँ। कभी तेरा मैसेज किसी को दे दिया, किसी को तेरा दे दिया, इसीलिए देता हूँ कि हर कोई मैसेज की इम्पोर्टेंस को समझे। मैसेज जो देखता है ना, उसे पता होता है ये कितना बड़ा मैसेज है। तो मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी ये तो बात सही है। अब इन्होंने मुझे परसों कल कहा था, सुबह ड्रीम आया कि सेठ आंटी के घर में सत्संग है, 12 बजे जोत जगा देना। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं सेठ आंटी को फ़ोन करती हूँ विज़न में कि सेठ आंटी आज 12 बजे जोत जगा देना। और ये मुझे आगे से कहती हैं कि मैं घर नहीं पहुँची, मैं बाहर हूँ। तो गुरुजी मुझे इशारा करके कहते हैं कह दे अनु कल 12 बजे जगा लें। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है गुरुजी, मैं कह देती हूँ। वैसे वो हमेशा कहते हैं, हाँ हमेशा ही है कहती है, जब भी कोई सत्संग की बात करता हूँ तो कहेगी नहीं आज नहीं, फिर कभी कर लूँगी। अरे आज मैं तेरी लाइफ बदलने आया हूँ, तुझे कल क्या करेगी, कल तो तब आएगा ना जब आज लाइफ बदल जाएगी। तो मैं कहती हूँ ठीक है। फिर मैं सेठ आंटी को सचमुच ये बात बताती हूँ और पता चल यही बोलती हैं कि मैं बाहर हूँ और मैं कल जोत जगाऊंगी। और आज हाँ ये गाड़ी में थी, और आज अंकल का बर्थडे है। ये तो मुझे नहीं मालूम, गुरुजी को जोत जगवानी थी, उन्होंने जगवा ली। और फिर मैंने देखा कि सेठ आंटी के घर में ना आज पूड़ी बन रही है एंड लोग बहुत कम हैं। तो कह रहे हैं कि चलो मेरा किचन बंद होने का टाइम हो गया, अब संगत आ रही है। अब संगत आने का क्या फ़ायदा, जब किचन बंद हो गई है, रहने दो। इतनी देर में थोड़ी सी पूड़ी बना के रख देते हैं, क्योंकि कढ़ाई प्रसाद की एक ही बार रखते हैं, ना कि जो बार बार आए तो बार बार ताज़ी पूड़ी बनाए ना, बना के रख दो जिसने आना है। तो जो कोई आता है ना इसके बाद, यानी 2 बजे के बाद, तो वो प्रसाद नहीं है, बट वैसे ही आए हैं तो कुछ खिलाना है। तो जो प्रसाद बना हुआ है ना, ये 2-2 पूड़ी दिए जा रहे हैं उनको कि ये लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, आयो ऐसे मत जाओ। तो गुरुजी कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैं करता हूँ। मैं जब कढ़ाई रखता हूँ ना तो कहता हूँ आई संगत को ब्लेस कर दूँ। जब लोग नहीं आते ना तो मैं भी रख देता हूँ। अब खाली हाथ तो ना जाऊँ, ना कोई जाए तो मैं भी 2-2 पूड़ी सबको दे देता हूँ। उसका मतलब उन्हें तब समझ आएगा जब खुद कढ़ाई रखेंगे, क्योंकि कर्म सड़ेंगे तभी तो प्रसाद बनेगा। बना के रखने से कुछ नहीं होता। इसका एक समय है कि 1 घंटे का सत्संग है, तो 1 घंटे में ही सब कुछ प्रसाद बनना है। लेकिन प्रसाद उनके लिए जो संगत बैठी हुई है, ना कि उनके लिए जो संगत बाद में आएगी। ये पूरा, और मैंने ऐसे ही देखा 4-5 लोग ही हम बैठे हुए हैं और अपना सत्संग कर रहे हैं। तो गुरुजी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यही ब्राउन वाली चेयर है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो केन की चेयर है। तो मैं कह रही हूँ ये चेयर कहाँ है। मैंने सुबह आंचल को बताया, आंचल ने मुझे फ़ोटो खींच के भेजी। तो मैं मॉल गई, मैंने कहा अगर मुझे मिलती है तो मैं ले आती हूँ। ये नहीं पता यहाँ आई और चेयर सामने ही नज़र आ गई कि गुरुजी यहाँ अकेले बैठे हैं। जैसे वो ना बैठक होती है कि थोड़े से लोगों को मुझे समझाना है। तो सेवा यही है
कि थोड़े थोड़े लोगों को समझाओ, थोड़े थोड़े लोगों को जोड़ो। जब आप जोड़ोगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर आप जोड़ोगे ही नहीं तो ब्लेसिंग्स तो इधर उधर चली जाएंगी, क्या फ़ायदा। जो आप इतनी मेहनत करते हो तो सही से संगत को जोड़ो ना, कि सब आगे पीछे रहें, एक साथ रहें। जय गुरु जी।